सीधा प्रसारण कर रहे हैं सच्ची खबर के साथ, सबसे पहले और सबसे तेज। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, ऑटो और ई रिक्शा यात्रियों से वसूल रहे मनमाना किराया। यानी ऑटो और ई रिक्शा चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, जिसका हम कल लाइव में भी दिखाए थे और साथ में प्राथमिकता के साथ में पेपर में भी छपा है। ऑटो और रिक्शा चालक यात्रियों से वसूल कर रहे हैं मनमाना किराया। तो आपको जहां तक जानकारी हम दे दें कि फिलहाल लॉकडाउन है और लॉकडाउन में गाड़ी जो आवाजाही थी, जो पब्लिक सेक्टर का जो गाड़ी था वो बंद हो चुकी है। तो छोटा छोटा जो गाड़ी है, ऑटो है या रिक्शा है, वो यात्रियों को कहीं ना कहीं ज़्यादा मनमाना किराया ले रहे हैं। अब मजबूरी दोनों तरफ है, एक तो गाड़ी मिल नहीं रही है जो लोग सुगमता के साथ अपने घरों तक पहुंच सके, और ऐसे में जो ई रिक्शा वाले हैं या रिक्शा चालक हैं उनके पास भी समस्याओं का अंबार है। उनको उतना पैसेंजर नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। तो अमूमन दोनों तरफ से हम देखा जाए तो परेशानी है, ऐसा परेशानी ग्राउंड पर है। साथ में सबसे एक महत्वपूर्ण खबर जो आज के पेपर में है, अररिया संग्राम में स्थापित होगा बड़ा ऑक्सीजन प्लांट। संजय कुमार झा फिलहाल इस बात को लेकर के आशा जताए हैं कि अररिया संग्राम ऑक्सीजन प्लांट का एक बेहतर विकल्प दे सकता है। तो ऐसे में स्वागत करते हैं, जल संसाधन मंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से राशि निर्गत की और ऑक्सीजन प्लांट में प्रतिदिन 90 सिलेंडर भरे जाएंगे। तो ऐसा आश्वासन दिया गया है। तो अब हम कुछ और खबरों की ओर चलते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकान सील। ऐसा आपको स्थानीय मुख्य बाजार लोकहा रोड में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान खोलकर बैठे एक दुकानदार के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया है। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए जो व्यवसायी बंधु हैं। तो फिलहाल जो कोरोना का जो स्थिति है, जो पैंडेमिक है, उसको आप भी समझिए, क्योंकि प्रतिदिन अभी पिकअप पर है यह कोरोना। और इस बीच में आपको बता दें कि ज़िले में कुल 617 नए मामले कल आए हैं 24 घंटे के अंदर में। और इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो कल हम आपको बताए थे कि 350 था, वो आज 650 यानी 617 हो गया है। तो 650 के मान के चलते हैं। तो ये जो रफ्तार है वो पिकअप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप लोग भी इस बात को समझिए और इस बात को समझते हुए अपने घरों में लॉक रहिए। तो फिलहाल हम चलते हैं खबरों की तरफ, जो कौन सा खबर प्रमुखता से छापी है, कौन सी खबर छूट गई है, तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताते रहेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ज़िले में जो कुल 617 नए मामले आए हैं, इसमें 232 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। ज़िले में कुल 232 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी यह कोरोना का जो पिकअप है वो थम नहीं रहा है। आप जानते हैं कि इसको रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाई गई है। इसके बावजूद भी संक्रमण का जो सिलसिला है वो जारी है, पिकअप चरम पर है और यह पिकअप लगभग 20 मई तक रहेगी। ऐसी संभावना है 20 मई के बाद पिकअप जो है सो डाउन होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस बात को समझिए, अभी पिकअप का समय है। ये सेकेंड फेज का जो पिकअप है वो बहुत ही रफ्तार से चल रही है, गांव में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। इसलिए कंटेनमेंट जोन की संख्या जो है सो 232 बनाई गई है। साथ में हरलाखी में संक्रमितों की संख्या 92, यह बहुत ही एक प्रकार का डाटा है, आंकड़ा है जो हरलाखी से आया है। फिलहाल बिहार में लॉकडाउन है, सीमाओं को सील कर दी गई है, लेकिन सीमाओं को सील करने के बावजूद भी लोगों का आवागमन जारी है। नेपाल और भारत के बीच में जो आवाजाही है वो खेतों के रास्तों से हो रही है। प्रदेश में कुल 15,126 नए संक्रमित मरीज 24 घंटे में आए हैं। तो कल 13,000 के समथिंग था और आज 15,126 है, यानी 2,000 का इजाफा 24 घंटे में हुआ है। जो पिछले रिकॉर्ड के इतर हम ही देखते हैं तो कल 15-13 समथिंग था और आज 15,126 है। तो निश्चित रूप से ये पिकअप जो है सो अपने आप डाटा बता रहा है कि ये इस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। और 13,000 से ज़्यादा स्वस्थ भी हुए हैं। हाँ, 90 की मौत भी हुई है। तो कल 24 घंटे की जो
डाटा है वो आपके साथ में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राज्य में कोरोना संक्रमण का असर कम होता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दोपहर में 15,126 नए संक्रमित मिले। इसमें सिर्फ पटना जिले से 3665 संक्रमित हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 13,000 से अधिक लोगों को स्वस्थ होने की सूचना दी गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 1.15, जो कल कहे थे 1.1 था, यानी 1,10,000 था, वो आज 1,15,000 हो चुकी है, यानी 5,000 जो इजाफा है वो आज देखने को मिल गया है। तो निश्चित रूप से वहीं कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 90 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को 1.05 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए गए। पटना में 3665, गया से 752, मुजफ्फरपुर से 736, नालंदा से 533, बेगूसराय से 490, भागलपुर से 503, मधुबनी से 409। क्योंकि बहुत ही डाटा घबराने वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये डाटा आपको इंगित कर रहा है कि कोरोना जो है सो पिकअप पे है, अभी पिक पोजीशन पे है, फटाफट बढ़ रहा है। कल 300 था मधुबनी, आज मधुबनी में 403 है। तो ये आपको डाटा इस बात की ओर 409 है। तो मुंगेर से 448, समस्तीपुर से 422, सारण से 441, पश्चिमी चंपारण से 533 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अररिया से 251, अरवल से 195, औरंगाबाद से 399, बांका से 125, भोजपुर से 172, बक्सर से 269, दरभंगा से 176। दरभंगा बहुत बचा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि मधुबनी से 409 और दरभंगा से 176। दैट मीन्स हुआ कि मधुबनी ज़्यादा इससे दोनों नेवियर जिला है, तो दोनों का तुलना हमें करना जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दरभंगा में 176 है, पश्चिमी चंपारण में 236, जमुई से 376, जहानाबाद से 150, नवादा से 229 और वैशाली से 307 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। कोविड का जो वर्तमान स्थिति है उसके संदर्भ में हम आपको जानकारी दिए हैं, और फिलहाल बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है ये स्थिति आपको पता चल गया होगा। खासकर हम मधुबनी और दरभंगा की बात करें तो मधुबनी में 409 है और दरभंगा में 176 है। तो दोनों जगह पर जो कोविड का जो प्रसार है उसमें खासकर मधुबनी में बहुत ज़्यादा है। इस बात को आपको नोटिस करना पड़ेगा। पटना सबसे ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र है, वैसे पटना बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, तो और सघन मार्केट भी है, शहर भी है। तो निश्चित रूप से कोविड का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा आपको शहरी क्षेत्रों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए नहीं हो पाता है कि गांव की दूरी ज़्यादा होने के कारण एक गांव दूसरे गांव से टच में नहीं रहता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, अमूमन हर एक गली मोहल्ला एक दूसरे अटैच होते हैं, इसलिए संक्रमण की स्प्रेड जो है वो ज़्यादा शहरों में होता है और अपेक्षाकृत गाँव में कम होता है। अब सबसे भयावह स्थिति जो 15 से 20 मई के बीच में होने जा रही है, यह पीक पॉइंट होगा कोरोना का, और इस पीक पॉइंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें घरों में रहना होगा, छुप करके रहना होगा। बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी तमाम जिलों के डीडीसी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस ओर इशारा किया है कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहे। रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा को चिन्हित किया गया है कि किसी भी ग्रामीण मजदूरों को बिना काम से नहीं रखा जाए। इसके लिए मनरेगा के माध्यम से उन्हें कामों में इंगेजमेंट करना है, यानी मनरेगा योजनाओं पर विशेष फोकस इसलिए डाली जा रही है कि वहाँ रोजगार ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसके संदर्भ में मैं बहुत बेहतरीन से बता सकता हूँ। तो निश्चित रूप से ये समझिए कि मनरेगा पिछले साल भी कोरोना के समय में रोजगार इंगेजमेंट में बेहतर योगदान दिया था। इस बार भी रोजगार इंगेजमेंट बिहार का एक गो है जिसके माध्यम से सबों को नौकरी दी जा सकती है, वो है मनरेगा। भले ही प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि चाह ले तो ऐसा इंगेजमेंट मजदूरों का हो सकता है। लेकिन जो उसमें मानदेय तय की गई है इससे हमको लगता है कि संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ टीकाकरण में फिलहाल बिहार में जो रफ्तार है उस रफ्तार में जो 18 वर्ष से ऊपर वाले उम्र की जो आयु को टीकाकरण किया जाना है इसके लिए अभी पीछे हो रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि फिलहाल सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जो दोनों कंपनियां हैं उनको दोनों कंपनियों को अग्रिम राशि जो है वो मुहैया करा चुकी है, और इसके तहत सरकार को जो कोवैक्सीन है वो नहीं उपलब्ध करवा रहा है, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं हो पा रहा है। और लगता है कि यह कार्यक्रम आपको 15
दिन बाद संभव होगा। दैट मीन्स हुआ कि इस महीना के लगभग अंत समय में कोवैक्सीन जो है सो और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन जो है सो आ जाएगी और 18 वर्ष से उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन की जाएगी। तो इससे पहले वैक्सीनेशन से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यह प्रमुखता से आज की खबर में दी गई है, पेपर में इसी प्रमुखता के साथ छापी गई है। तो हम आपको बता दें कि 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण 15 दिन बाद संभव। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण को लेकर संशय बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नियमित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो 2 कंपनियां हैं जो फिलहाल इस क्षेत्र में कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों टीका है जो बिहार में आना है और भारत में हर एक अमूमन यही टीका लग रहा है। तो दोनों कंपनियों से बिहार सरकार